निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राख्यो त्यों रहिए। तुध भावे ता नाम जपा, वे सुख तेरा दिता लई है। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम गुरु जी। आज 31 दिसंबर है। 4 अंक की ब्लेसिंग के साथ इधर 4, बीच में 12 और आखिर में 9। इतना प्यारा गुरु जी का आशीर्वाद, यानी कि चारों धाम तेरे। गुरु जी के चरणों में हमारे चारों धाम है ना। बीच में 3 अर्थात 12वां महीना, तो त्रिशक्ति का कवच तेरे साथ, यानी कि त्रिलोकी के स्वामी तेरे गुरु, शुक्राना गुरु जी। और लास्ट में 9 अर्थात नवदुर्गा की ब्लेसिंग हर पल तेरा रक्षा कवच बनी है। बजरंगबली हर पल तेरे साथ है, और अष्ट सिद्धि नवनिधि सब तेरे साथ इसलिए है क्योंकि 9 अंक बजरंगबली का होता है, और 9 अंक का मान है ये कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माँ ने जो आशीर्वाद दिया था बजरंगबली को, वो बजरंगबली हर पल हमारे साथ है, क्योंकि त्रिलोकी के नाथ हमारे साथ है, हम उनके संरक्षण में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिव्य आशीर्वाद से भरा हुआ दिन है, और इस दिन की ये गरिमा है कि इस दिन को हम बहुत 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 शुक्राना करेंगे, क्योंकि आसान नहीं होता है एक पल भी गुरु के कृपा के बिना गुजारना। और जहाँ सांसें हमारी खुद की नहीं, जहाँ सांसें हमारी खुद की नहीं, वहाँ जीवन में 1 साल बीत पाना ये एक सौभाग्य से कम नहीं होता। और ये सौभाग्य हुआ है, ये सौभाग्य मिला है हम निमाणे बच्चों को, जिनको गुरुजी ने अपनी संगत आप चुनिया है, जिनको गुरुजी ने अपने चरणों से लगा के एक नई जान की बख्शीश दी है। तो अब उन नन्हे मुन्ने जानों की कुछ कर्तव्य भी तो बनते होंगे संगत जी। हाँ, कर्तव्य बनते हैं। गुरुजी जितना अपनी इस बेटी, जो उनकी 0% वाली बेटी है, उसको समझा पाए हैं, वो कर्तव्य है चंगे कर्म करो, किसी का माड़ा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, अपने काम को हमेशा अपना 100% दो। अगर नहीं कर पाते हो, हाथ जोड़ के माफी मांग लो। जब आपसे कोई भीख मांगने आते हैं तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ प्रदान करो। अगर आपके मन में कुछ नहीं है, आपके पास नहीं है उस वक्त, तो हाथ जोड़ लो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ने हमें कही है कि मत ऊंची और मन नीवा। मत ऊंची इसलिए क्योंकि स्वाभिमान के साथ जीना हमें गुरुजी ने आशीर्वाद में दिया है। हमें अपने आत्माभिमान को कभी कुचलना नहीं है। हम महादेव के बच्चे हैं,
हम माँ गौरी के बच्चे हैं और महादेव के बच्चे कभी पतन में नहीं जाते। वो गिर के नहीं जीते, वो घुट के नहीं जीते, वो ऊँची साँस लेते हैं। क्योंकि हमारा जो बाबा और हमारी जो माँ है ना, वो माउंट एवरेस्ट कैलाश पे निवास करता है। और हमेशा ध्यान रखना है कि हम कैलाशपति हमारे पिता हैं। शुक्राना मेरे बाबा, हमेशा यही सोचना है कि माँ गौरी के हम बच्चे हैं और माँ गौरी के बच्चे मामूली नहीं होते। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हम सब संगत जी माँ गौरी और अपने महादेव के छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल हैं और हम सब फूलों के लिए गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा आलय तैयार किया है। आलय होता है घर, एक सुंदर सा घर, और वो घर है गुरुजी अरदास का। गुरुजी अरदास वो जगह है जहाँ पे हमारे मन में कोई कुंठा नहीं बच जाती, हमारे मन में कोई ब्लेसिंग नहीं छुप पाती और हमारे हृदय में कोई कलुषता नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि ये दरबार हमारे गुरुजी ने अपने हाथों से ब्लेस किया है और हम सब बेटियों के, बेटों के दामन में भरा है। बेटियों के आंचल में, बेटों के दामन में उन्होंने इसे ब्लेस किया है। आज भी वो दिन याद आता है जब गुरुजी ने कहा है, मैंने तेनू भाई ब्लेस किया, हुन सत्संग शेयर किया कर। और उस दिन के बाद से आज का दिन है। गुरुजी की असीम कृपा और मेरे भाई का इतना आशीर्वाद कि एक फूल तो गुरुजी रोज अपने चरणों में अर्पित करवाते ही करवाते हैं। ऐसे तो संगत जी हम लोग जब भी शुक्राना करते हैं, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर तो हम उनके उस्तत करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, उनकी नदर है, जो हम महाशिव सदाशिव महाराज के बारे में कुछ बोल सके। इतना प्यार उन्होंने लुटाया है, तभी तो हम इस प्यार पे इतराते हैं। जब उन्होंने हमें वो स्थान दिया, अपने चरण कमलों में बैठने का एक छोटा-सा स्थान दिया, क्योंकि हम तो कीट भृंग हैं संगत जी, लेकिन हमारे गुरु ने उस कीट भृंग को भी अपनी हथेली पे उठा के अपने सीने से लगाया, एक माँ की तरह। क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। वो एक सूर्य है जो हर कोने को ज्योतित करते हैं, चाहे फिर वो कितना भी सघन गुफा क्यों न हो, अंधेरा एक कमरा क्यों न हो, लेकिन किसी भी झरोखे को भेद के सूर्य की एक किरण उस घर को ज्योतित प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। वैसे ही हमारे गुरुजी ने हमारे मन के अंधकार को, हमारे डर रूपी अंधकार को, हमारी कमजोरी रूपी अंधकार को, हमारी वासना रूपी अंधकार को, हमारे कुकृत्यों के अंधकार को, हमारे दुष्कर्मों के अंधकार को, हमारे पापों के अंधकार को, हमारे दुर्विचारों के अंधकार को, हमारे कुत्सित भावनाओं के अंधकार को, हमारे उदास लम्हों के अंधकार को, हमारे बुरे वचनों के अंधकार को, और सबसे बड़ी हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लोभ के अंधकार को, मोह के अंधकार को गुरुजी ने कम किया और कम किया, प्रकाशित किया, और जो नहीं कर पाए उसको वो करते जा रहे हैं। और उनके स्थिति सोचिए, लाखों करोड़ों अरबों संगत के साथ गुरुजी उनके मारे कर्मों के बर्तनों के, उनके भांडे को साफ करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरु सिर्फ गुरु नहीं, हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के रचयिता सदाशिव महाराज स्वयं है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम उस परमपिता के बच्चे हैं जिस परमपिता ने इस यूनिवर्स का निर्माण किया। हम सब मिलके बहुत 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 थैंक यू कहते हैं विपिन भैया का, सौम्या भाभी का, जिन्होंने हर पल हमें संभाला है। कहते हैं ना कि गुरु कोई रूप धर के जब बहुत दुष्कर्म हो जाते हैं धरती पे, शिव पुराण में है ना, तो महादेव ने कहा था, महादेव ने नहीं सदाशिव महाराज ने कहा था कि मैं गुरु रूप में आता रहूँगा।
कल्याण करने के लिए। तो जब गुरु रूप में भगवान आए और जब भगवान ने चोला छोड़ा तो उन्होंने जाते हुए भी कहा था कि मैं संगत को जरिया बनाऊँगा, ठीक है? अपने मैसेज के लिए। और अब हमें वो जरिया विपिन भैया और सौम्या भाभी के रूप में मिला है, हमारी प्यारी संगत के रूप में मिला है, जिनके सत्संग, जिनकी कृपा, जिनका आशीर्वचन हम सबको हमेशा एक नई दिशा दिखाता है, हमें उत्साह से प्रेरित करता है। हमारे कई ऐसे विचार आते हैं मन में जो सोचते भरे हैं हम, और सामने में जो सत्संग आता है वो बिल्कुल हमसे रिलेट करता है। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। हमारे मन में सोचने भर की देर है, हमारी मनचाही जो मांग होती है कुछ खाने की, पीने की, पहनने की, वो हमारे सामने आ जाती है। ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। मन की एक मुराद, जो 11th क्लास में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था शिखा रानी। शिखा रानी के नाम से मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया था चित्रकूट में। जगह भी गुरुजी ने ब्लेस किया था उस वक्त, भगवान राम के स्थान पे थी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत राम रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। उस तुलसीदास विरचित जो रामचरितमानस के ये पद हैं, वो जो इस पद का जो स्थान है चित्रकूट, वहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन और मेरा इंटर की पढ़ाई हुई है। और जो हमारा कॉलेज था वो भी था गोस्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय। तो रामचंद्र तो हमेशा साथ में है। पिता गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, जो रामनवमी के दिन सेम वक्त में उनका जन्म हुआ है। जितना उन्होंने मतलब वनवास के टाइम पे जितना उन्होंने चित्रकूट में समय बिताया, बाबूजी का भी वैसा ही ड्यूरेशन रहा चित्रकूट के लिए। और हर तरह से मेरे माता-पिता मेरे लिए सिया राम की जोड़ी बन के मुझे ब्लेस करते रहे। शुक्राना मेरे बाबा। जानकी की भूमि की हूँ, मिथिलांचल की हूँ, तो माँ सीता की तो असीम कृपा रही ही है। तो बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और यही बताना चाहूँगी कि 11th में जो एक लड़की शिखा रानी, अब तो शिखा झा हूँ, सुमन की कृपा से, सुमन के साथ से। लेकिन जब मैंने एक बार पूछा था अपने टीचर से कि मैम, क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? बहुत ज़ोर से हँसी थी वो। उनका नाम था उपमा मैम, बहुत प्यारी टीचर, हमारी बहुत अच्छी टीचर वो। और भगवान उनको बहुत खुशियाँ दे। पता नहीं वो कहाँ हैं, मैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो हँसने लगी थी। उनकी हँसी ने मुझे एक तकलीफ़ दी थी उस वक़्त, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जब प्रहलाद के समक्ष नरसिंह भगवान आए तो हमारे समक्ष क्यों नहीं आएँगे? जब हनुमान के समक्ष उनके श्री राम आए थे तो हमारे समक्ष क्यों नहीं आएँगे? जब ध्रुव को उपाधि मिली, सितारा बना दिया गया, तो हम क्यों नहीं चमक सकते? बहुत सारे प्रश्न थे। 11वीं कक्षा में थी उस वक़्त। बहुत मन में बातें आई थी और वो बातें मैं भूल गई थी। एक और चीज़ था मेरे साथ, मैं अपनी आवाज़ को बहुत प्यार करती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरी आवाज़ हर जगह सब सुने। उस वक़्त दूरदर्शन हुआ करता था। मंजिरी जोशी, सरला माहेश्वरी, ये दोनों न्यूज़ रीडर बहुत पसंद थे। इनकी आवाज़ कभी रेडियो पे सुनती थी, कभी दूरदर्शन पे सुनती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैंने बोला था कि मुझे ना न्यूज़ रीडर बनने का मन है। तो मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम भी मैं आज लेना चाहूँगी, क्या पता गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहें। उसका नाम था अर्चिता बंसल। उसने कहा था, ऐसा मामूली नहीं है शिखा न्यूज़ रीडर बनना। न्यूज़ रीडर क्यों बनोगी? कुछ अच्छा बनो। मैंने कहा पता नहीं क्या बनूंगी यार, लेकिन मेरी तो शादी की बातें चल रही हैं। तो कहती लो फिर तो तुम्हारा सेट हो गया, तुम तो अब कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने कहा लेकिन मेरी मेरी इच्छा है मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे। तो पता है उसने क्या कहा था? फिर तो कोई चमत्कार ही होगा, ऐसे तो तेरी आवाज़ तेरी ससुराल से, तेरे कमरे से बाहर ही ना निकले, तू कहाँ तक आवाज़ पहुँचाएगी अपनी। दोनों समय में चित्रकूट में ये बातें हुई थी, हमारे श्री राम हमारे साथ थे।
और जहाँ श्री राम, वहाँ महादेव साक्षात अवतरित हो जाते हैं, होते ही हैं। राम ना शिव के बिना और शिव ना राम के बिना, है ना? तो गुरु जी ने कैसे ये मुराद पूरी की अपनी बच्ची की? परीक्षाएं लेके पूरी की, डेफिनेटली। बहुत परीक्षाएं ली हैं हमारे बाबा ने और बहुत लेंगे, क्योंकि जहाँ हमारी इच्छा शक्ति का हम दलन करते हैं, वहाँ से हमारी परीक्षाएं गुरु खुद लेता भी है और गुरु खुद परीक्षा देता भी है। हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं, डोलते रहते हैं। तकलीफ उसे होती है, कष्ट उसे होता है, परिणाम भी उसका होता है। हम तो बस रहते हैं कठपुतली, क्योंकि न सांसें अपनी है, न शरीर अपना है, न वचन अपने हैं। हाँ, कर्म अपने हैं। कर्म अपने हैं, समर्पित करके करते जाओ गुरु को और आगे बढ़ते जाओ। तो गुरु जी ने अपनी इस बेटी की वो मुराद पूरी की, ये संगत परिवार दिया, जहाँ पे सत्संग शेयर करती हूँ। ये आवाज़ पहचानते हैं सब, कौन कर सकता है? सिर्फ ये गुल्लू मुल्लू सा मेरा बाबा, प्यारे प्यारे से मेरे बाबा। इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि कभी कभी तो नज़र उतार लेती हूँ खुद की। गुरु जी कहते अपनी नज़र उतार ले, और मैं उनकी उतार लेती हूँ, क्योंकि अगर गुरु की नज़र उतारूंगी तो पूरी संगत की नज़र उतर जाएगी। क्योंकि हर संगत में गुरु का रूप है, हर कण में गुरु का रूप है। कभी कभी तो बाहर में खड़ी रहती हूँ और यूनिवर्स की नज़र उतारती हूँ, ब्रह्मांड की नज़र उतारती हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही तो हमें सब कुछ दे रहा है। पंछियों के कलरव को कहाँ इतना प्यार से महसूस करते थे हम? कहाँ ऐसा लगता था कि बटरफ्लाई को देख के जय गुरु जी सीखा था? कभी नहीं सीखा था, फोटो खींचना बस। पंछियों को देख के अब एक भी पंछी आते हैं तो लगता है न जाने कौन से रूप में साधु महात्मा आके विराजे हैं हमारी विंडो पे, हमारी बालकनी पे। कुछ दाना दे दे, कुछ अपने हाथ का बना खिला दे, न जाने किस रूप में नारायण आए हैं। पहले कहाँ लगता था कि कोई वेंडर आए, गुरुजी ने कहा है जो भी आए पानी जरूर पूछा करो, चाहे वो कोई भी हो। कहाँ ये सब समझते थे? छोटी छोटी सी शिक्षाएं, छोटी छोटी सी बातों का समझाना, और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने हमें जीना सिखलाया। गुरुजी ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया, गुरुजी ने हमें जीने का असली सलीका समझाया, हमें महत्व समझाया कि सांस की कीमत क्या है। तुम्हें करोड़ों की संपत्ति से ब्लेस किया हूँ, कहते हैं ना? तो हम लोग कहते हैं कि कहाँ गुरुजी, करोड़ क्या, हमारे पास तो 1000 भी नहीं है। कभी मत कहिएगा संगत जी। ये जो हम चल रहे हैं, ये जो हम अपने हाथों से खा रहे हैं, ये जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये जो हम अपनी कानों से सुन रहे हैं, ये जो हमारे सारे शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ये हमारे लिए करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अनमोल खजाना है हमारा ये। क्योंकि कितनों के पास तो ये भी नहीं है, आंखें भी नहीं है। तो जिनके पास नहीं है, एक बार उनके साथ अपनी कल्पना कर लो, एक बार उनसे सोच लो, उनसे अपना कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा कहाँ हैं हम। संगत जी, बहुत प्यारी सी साखी कल एक ब्लेस हुई थी कि एक बार एक गुरुजी थे कोई, वो बता रहे थे कि अगर आपको 3 जगह जाने के लिए हम कहते हैं, 3 जगह जाके आप समझ जाओगे कि जीवन आपको कितना अनमोल मिला है। तो उनके भक्त ने कहा था कि कहाँ कहाँ जाना है प्रभु? उन्होंने कहा था सबसे पहले कि आप अस्पताल जाओ। जब वो अस्पताल गए और उन्होंने वहाँ की कड़ाह सुनी, वहाँ की उन्होंने तकलीफ़ें देखी, वहाँ का उन्होंने नज़ारा देखा, किसी का जन्म हो रहा था वो भी दर्द में, और किसी का मरण हो रहा था वो भी दर्द में। वो बिल्कुल व्याकुल होके वहाँ से भाग गए, और वहाँ पे उनको गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि देखो, ये वो चीज़ है जो तुम्हें अपने मन से नहीं मिल सकती है, ये वो साँसें हैं। तुम अपनी सांसों को संभालो, एक एक सांस तुम हरि कीर्तन में खर्च करो। एक एक सांस तो हम नहीं कर सकते हैं, मनुष्य योनि में है, भटकते हैं, भटकाव है, लेकिन 10% तो कर सकते हैं, है ना? अगर 90% एक दिन का हम अपने कामों में उलझाएं, अपने व्यसनों में उलझाएं,
10% तो हम गुरु को दे सकते हैं ना? नहीं 10 देंगे, 5 दे दो, नहीं 5 दे दें, ढाई दे दो। और ढाई देने का मतलब यही है कि हम सिर्फ़ राम-राम कर लें, उससे भी गुरु खुश हो जाते हैं। शुक्राना। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप ना कहाँ बोले थे? पहला बोला था अस्पताल जाके देखो, हाँ, दूसरा बोला था कि जेल जाके देखो। तो जब वो जेल गए थे, तो उन्होंने देखा था कि सारे कैदी अंदर में हैं, तो वो भीख माँग रहे थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन बंधन था, वो आज़ादी चाहते थे। उनको आज़ादी चाहिए थी, ताकि वो बाहर निकल सकें, साँस ले सकें। और फिर उनके गुरु ने समझाया कि हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास स्वच्छंदता है, हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो आप इसके लिए भी थैंक यू करो अपने भगवान का कि उन्होंने आपको आज़ादी बख्शी है। आपको हर जगह जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर रखा है और इसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हम पूरे शरीर से स्वस्थ हैं, हमें अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा, हमें जेल में नहीं जाना पड़ रहा है कि हमारा वहाँ पे बाहर निकलना ही संभव ना हो। दोनों जगह हमें साँसों की बख्शीश और आज़ादी मिल रही है, शुक्राना। अब तीसरी जगह जो थी, वो थी स्मशान। उन्होंने कहा कि वहाँ जाके देखो। जब वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने देखा कि इतनी यातनाएँ हैं, इतना कलुषित है कि जिसके साथ हम जीवन भर मोह में जुड़े रहें, उसको ही हम फूँक के आते हैं, उसको ही हम मिट्टी में दबा के आते हैं। तो तेरा तेरा करता तेरा न भया और मेरा मेरा करता मैं माटी में दब गया। और उन्होंने यही पद कहा था और सच में यही होता है। जहाँ पे हमारा पंच तत्व ये शरीर जो है वो पंच तत्व में लीन हो जाता है और हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता है। जैसे बालू घड़ी हम पलटते हैं तो 1 मिनट में ही वो ऊपर वाला हिस्सा खाली हो जाता है, वैसा ही खाली मन हो जाता है। तो गुरुजी ने हमें वो बख्शीश दी है, हमें साँसें दी हैं, हमें जीवन दिया है, हमें आज़ादी दी है ना? तो जहाँ जब हमें इतना सारा उन्होंने ब्लेसिंग दे रखा है, तो क्यों ना इसको हम नेक कर्मों में लगाएँ। कम से कम 2% भी तो हम उनके दिए हुए रास्तों पे चल सकते हैं ना, बाकी नहीं चले क्योंकि हम अपने व्यसनों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें मोबाइल देखना ही है, हमें रील्स देखना ही है, हमें निंदा-चुगली करनी ही है, लेकिन अगर हम निंदा-चुगली छोड़ देंगे, तो हम न सिर्फ़ अपना बल्कि अपने अगल-बगल का भी कल्याण कर जाते हैं। होता क्या है, आप आपसे बात करने वाले धीरे-धीरे आपसे कट ऑफ होने लगेंगे। धीरे-धीरे आपसे वो बात कम करेंगे। जैसे ही बात कम करेंगे, निंदा-चुगली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर हम बात करना शुरू करते हैं संगत में। संगत जो कि गुरुजी का आशीर्वाद है, संगत जो कि गुरुजी की बनाई हुई दुनिया है। यहाँ पे हम अपने मन की बातों को रखते हैं, यहाँ पे हम अपने मन की उलझनों को रखते हैं और गुरु ऐसे कृपालु हैं, ऐसे कृपानिधान हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर वो संगत के द्वारा देते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें भटकने से बचाते हैं और सबसे बड़ी बख्शीश कि गुरु हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं क्योंकि हमारे गुरु हमारे लिए सूर्य हैं, एक ज्योत है, दिव्य ज्योत है। और मैं आज 31 दिसंबर है, मैं गुरुजी की बेटी शिखा, मेरा ये शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे है और मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब गुरुजी को माँगें, गुरुजी के लिए जाप करें, गुरुजी के लिए पाठ करें और गुरुजी को यही कहें कि गुरुजी हमें अपने चरणों से दूर मत करना आप कभी। हमें हर पल हमारे मन में आप बसो क्योंकि गुरु को सिमरने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह वो हमें याद करते हैं, प्यार करते हैं, हम भी उन्हें याद करें। शुक्राना मेरे बाबा, इस याद की बख्शीश से ब्लेस करना, हमेशा अपना बच्चा के अंग संग रहना और जिस तरह आप हमें प्रतीत होते हो, हम जब आपको यूनिवर्स में महसूस करते हैं, खुशबू में, कलियों में, कड़ा प्रसाद में, एक हवाओं में,
जब हम आपको महसूस करते हैं, जब हम इस धरती पे आपके बनाए हुए शिवलोक में अपने कदम रखते हैं, बड़ा मंदिर में, जब हम किसी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो जैसे आप हमें हाथ पकड़ के ले चलते हो, जैसे आप हमें हर एक पग अपना हाथ पकड़ के माँ गौरी और अपने साथ लेके जाते हो। बाबा, बाबा नानक, आप हमें ऐसे ही अपने चरनी लगाए रखना। और आज आपकी बेटी आपके लिए यही कहेगी, मेहरा वाले साइया राखी चढ़ना दे कोल, चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल मेरा वालिया साइया राखी चढ़ना दे कोल। एक तकिया भरोसा गुरु चरणों का, और सारी ढाया ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु। मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, होर सारी ढाया ढेरिया। शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने कहा है, कोई भी सेवा परिवार से बढ़ के नहीं, परिवार की सेवा करो, आपको सारे सुख मिल जाएंगे, है ना। और परिवार अर्थात जो आपको गुरुजी ने जिम्मेदारी दी है इस धरती पे आने के बाद, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, अगर आपने कभी उनसे कोई गलती की या उन्होंने आपके साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार किया, आप उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते हो। आप गुरुजी के समक्ष दोनों हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमें वो माफ़ कर दे, और कर देंगे वो। बस किसी के लिए हमारे मन में कोई खलिश ना रहे, कोई उदासी ना रहे, सबनों माफ़ कर दो। गुरुजी आपे देख लेवांगे, और वो देखते हैं, वो दिखाते हैं, हमारे लिए नई दुनिया रच देते हैं, रात में सूरज उगा देते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे मैजिक मास्टर है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जिस तरह आप हमें विनय का पाठ पढ़ाते हो, विनम्रता का पाठ पढ़ाते हो, उसी तरह हमें नेक नियत से ब्लेस करना बाबा, हमेशा नीवा होके रखना, और अपनी चरनी लगाए रखना। मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ। इस साल हुए अपराधों की श्रृंखला में इस बेटी ने बहुत अपराध किए हैं, उन सारे अपराधों की माफ़ी मांगती हूँ। अपने पति, आपके बेटे, अपनी सासू माँ, आपकी बेटी, अपने दोनों बच्चे, आपके दोनों नाती नातिन, अपने मायके परिवार, अपने ससुराल परिवार, सब की तरफ से मैं क्षमा याचना करती हूँ। पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। अनजाने में, जानकर जो भी हमसे भूल पाप चूक हुई है बाबा, उसको अपनी चरनी लगाओ और हमें सही रास्ता दिखाओ। हम उस भूल को सुधारें, ऐसी हम में शक्ति भरो बाबा, ऐसी हम में शक्ति भरो बाबा, ऐसी हम में शक्ति भरो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख दुखों की एक दवा है संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप, जो किसी भी निर्जन में, निर्जन स्थान को पावन कर दे, जो किसी भी सूखी धरती को हरा भरा बना दे, जो किसी मुर्दे में भी प्राण फूंक दे, वो गुरु जी का मंत्र है जो हमें संजीवनी के रूप में मिला है। हमने तो बजरंग बली को संजीवनी का पहाड़ उठाते नहीं देखा, लेकिन हमारा ये मंत्र उसी संजीवनी का पर्याय है। तो आइए सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के लिए करते हैं, जो हम सब के लिए गुरु रूप में आए हैं, और हमारे गुरु सबसे प्यारे हैं क्योंकि वो साक्षात सदाशिव महाराज स्वयं है। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं संगत जी, और साल भर की हुई गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए आने वाले वर्ष के लिए, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं कि बहुत प्यारा साल रहे। हम जो भी काम करें उसमें गुरु की कृपा हो, उसमें गुरु की रज़ा हो, उनकी रज़ा में राज़ी होने का एक आशीर्वाद मांगें गुरु जी से कि गुरु जी तेरी रज़ा विच राज़ी रहने का एक आशीर्वाद प्रदान करो। हम
वाहिगुरु जी का खालसा बने रहें, ये आशीर्वाद प्रदान करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का। अपने बाबा का शुक्राना करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरी माँ की भी जय, पूरे ब्रह्मांड की जय, कुलदेवी माँ की जय, हनुमान भैया की जय, जो संकट मोचन के रूप में अपनी इस बहन का कष्ट काट रहे हैं। राम बाबा की जय, सीता मैया की जय, नीम करोली बाबा की जय, सबकी जय। शुक्राना मेरे बाबा, आपने जो इतना प्यारा चैनल दिया है, विपिन भैया, सोमिया भाभी, उनकी सारी टीम बहुत प्यारी है। गुरुपा, आपकी बेटी का सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यारा सत्संग देने के लिए, चैनल देने के लिए गुरुपा। और गुरुपा, जैसे आप अपनी इस बेटी को इतना ब्लेस करते हो ना, वैसे मुझे पूरा विश्वास मेरे गुरुपा तो सारे संगत परिवार को भी बहुत सारा ब्लेस करते हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े कष्ट काटते हैं। और विपिन भैया, सोमिया भाभी, उनकी सारी टीम को भी गुरुपा बहुत सारा ब्लेस करें। संगत जी, आज मंगलवार है। संगत जी, 30 तारीख है। संगत जी आज ना मेरे गुरुपा का मेरे को ना मैसेज आया। संगत जी, बेटी ये मौका हाथ से जाने मत दे, आज तेरे गुरु का तेरे लिए हुक्म है। आज तो मेरे बाबा ने अपनी बेटी को हुक्म दिया है, थोड़ा सा समय निकाल और शुक्राना कर। सॉरी बाबा, आपकी बेटी तो शुक्राना करती है, आपको पता है मेरे बाबा, और आपके चरणों तक आपकी बेटी का शुक्राना पहुंच भी जाता है। फिर भी आपका हुक्म है मेरे बाबा का, तो बेटी तो हुक्म का पालन तो करेगी ना मेरे बाबा। तो आपकी बेटी आपका शुक्राना कर रही है बाबा, आपके लिए टाइम तो क्या बाबा, आपके लिए तो आपकी बेटी और बेटी के पूरे परिवार की हर एक सांस जो है मेरे बाबा, वो बस आपकी दी हुई है, मेरी माँ की दी हुई है। तो आपकी बेटी आपका और माँ का मिलकर शुक्राना कर रही है अपने पूरे परिवार की तरफ से, और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से भी बाबा आपकी बेटी आपका और माँ का शुक्राना करती है। तो फिर गुरुपा कहते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल और शुक्राना कर, आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं। उन्होंने तेरे परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। अब देर मत कर, बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। तेरे घर की रुक गई बरकत अब पूरे 7 गुना होके लौटेगी। जो पैसा अटका था अब उसके रास्ते खुल गए हैं। तेरे दरवाजे पर अब कर्ज नहीं, बरकत की पोटली रख दी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने जो अपनी बेटी की जो बरकत है, जो कर्ज है, वो आप ख़त्म कर भी दिया है मेरे गुरुपा ने। और मेरे माँ ने बहुत सारा कर्ज जो रह गया वो भी मेरे बाबा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा सभी कर्ज ख़त्म कर देंगे। और शुक्राना मेरे बाबा और मेरी माँ अपनी बेटी के घर पे, ये तो आप ही का घर है मेरे बाबा का और मेरी माँ का ही घर है। जो आपने जो पोटली रखी है बाबा, उसके लिए आपकी बेटी पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती है मेरे बाबा। शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और भी संग जी, गुरुपा का भी मैसेज आया, गुरुपा के बोले रूप में भोलेनाथ जी का भी मैसेज आया संगत जी कि मेरे बच्चे मिठाई बांटने के लिए अब हो जा तैयार, क्योंकि खुशखबरी कुछ ऐसी है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भगवान भोलेनाथ ने सुन ली है। अब दोनों हाथ से दे दिया आशीर्वाद, प्यार और पैसा दोनों एक साथ तुम्हारी झोली में डाल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक गलती कभी मत करना, इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। और तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर लिया। शुक्राना मेरे बाबा, आप हर एक रूप में, हर एक भगवान के रूप में अपनी बेटी को इतना ब्लेस करें। और बाबा, जो आपने अपनी बेटी की जो अर्जी कबूल किया उसके लिए बाबा, आपकी बेटी बोले बाबा के रूप में जो आपने ब्लेस किया उसके लिए भी आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है बाबा। ये बेटी अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती है, क्योंकि बाबा आप कहते हो ना, पुत्र अगर तेरे घर का कोई सदस्य मेरा शुक्राना नहीं करता है, लेकिन तू उनका भी शुक्राना कर दे, क्योंकि आप उनके भी बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। तो बाबा, आपकी बेटी अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती है संगत जी। गुरुपा आपका
तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे पूरे परिवार की रक्षा गुरुपा ही कर रहे हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि आज ना जो गुरुपा का जो भोलेनाथ जी के रूप में जो मैसेज आया ना गुरुपा की इस बेटी को संगत जी, आप गुरुपा ने जैसे बोला है कि पुत्र मैं संकट मोचन के रूप में तेरा कष्ट टाल दिया। तो देखो संगत जी गुरुपा जो है ना भोलेनाथ के रूप में संगत जी, जो गुरुपा की जो मतलब वीडियो में जो गुरुपा ने जो दर्शन दिए आपने इस बेटी को संगत जी, जैसे हनुमान भैया जी का संकट मोचन में हनुमान जी को भैया के रूप में मानती हूँ संगत जी। तो जैसे उनके पांच मुखी सब रूप होते हैं एक साथ, जिसको पांच मुखी बोलते हैं, वैसे ही आज मेरे को भोले बाबा के रूप मतलब सब रूप ऐसे ही हनुमान की तरह ही उन्होंने अपने रूप दिखाए हैं अपनी इस बेटी को। तो मेरे भोले बाबा ने हनुमान भैया के रूप में अपनी बेटी का संकट काटा है। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी पे आया हुआ, जो आपने इतना बड़ा संकट काटा उसके लिए आपकी बेटी अपने तरफ से पूरे परिवार की तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से बाबा आपका शुक्राना करती है। संगत जी हुआ क्या संगत जी, जो मेरी जो फीमेल 2 डागी है, मैंने बहुत से सत्संग शिविर में बताया कि गुरुपा की ब्लस दी हुई बच्चे हैं जो गुरुपा ने अपनी इस बेटी को दी है। संगत जी एक्चुअली मैं ना संगत जी मैं ना मतलब रेंट पे रहती हूँ, तो यहाँ पे गेट वगैरह नहीं लगा हुआ संगत जी, वो यहाँ पे ओपन ही है मतलब। तो वो दोनों फीमेल मतलब जो गुरुपा की जो ब्लस बच्चे हैं वही मेरी रक्षा करते हैं हर पल संगत जी। क्योंकि मेरे पति हैं घर रात को 10:30-11 बजे घर में आते हैं, तो आपको पता है सर्दियों में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। मुझे 2-2.5 साल हो भी गए यहाँ पर रेंट पे रहते हुए संगत जी, तो वही रक्षा करे हैं। तो संगत जी बहुत बार बीच में ऐसा होता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा कष्ट आ जाता है। तो सेम ऐसा ही हो रहा है संगत जी, 2 दिन से क्या हो रहा है संगत जी, मोहल्ले के ना पता नहीं मोहल्ले के भी नहीं है संगत जी, हमें 2-2.5 साल रहते हो गए, तो इतना तो थोड़ा सा तो पहचान हो ही जाती है संगत जी। तो पता नहीं कहाँ से इतने डागी आए हुए हैं संगत जी, उसमें ना एक फीमेल डागी भी है संगत जी। जो वो फीमेल डागी है ना वो भी मेरे मतलब मेरे क्या गुरुपा के ही बच्चे हैं संगत जी। जो 2 फीमेल हैं संगत जी उनको बहुत ज़्यादा मारती है वो भी। और संगत जी 5-6 डागी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा उन पे हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं संगत जी। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। कल संगत जी मैंने उनके रास्ते में पता नहीं ऐसे टूटा हुआ ऐसा दरवाजा सा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने आगे रखा और भी थोड़ा सा सामान रखा ताकि रास्ता बंद होने लगे मेरे से। इतना वो नहीं संगत जी, भी लिमिट का ही था थोड़ी मतलब दीवार की हाइट, तो वो क्रॉस करके भी वापस अंदर आ जा रहे थे। मेरी गुड़िया संगत जी फिर बोली मम्मा ये तो अंदर आ रहे हैं, तो आप इसको हटा दो। फिर ऐसे क्या संगत जी, फिर मैंने उनको हटा दिया संगत जी। क्या हुआ संगत जी, जो मेरी 2 फीमेल डागी है ना संगत जी, उनके पास में एक डागी आता है, तो उसको मैंने 2 दिन खाना भी खिलाया संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, वो उनके पास ही बैठ जाता था। तो फिर और भी डागी आने लगे, तो मेरे मन में मेरे से गलती हुई है शायद संगत जी, मैंने उस डागी को भी बाहर निकालने की कोशिश की। उसको मैंने पत्थर में ऐसे मतलब दिखाती हूँ, मारती नहीं हूँ, क्योंकि अगर उनको कोई भी तकलीफ होती है मुझे ज़्यादा ही चोट लगती है संगत जी। एक डागी को लग भी गई थी ऐसे बीच में, उसकी पीठ पे स्टिक से मारा था मैंने, उसको लग भी गई थी संगत जी। क्या करूँ, वो बच्चे हैं। तो कहते हैं ना संगत जी, क्योंकि संगत जी अगर हम किसी को मारते हैं, अगर कोई किसी को मारा हो तो बचाना तो फर्ज है ना। गुरुपाल ने ये सिखाया है कि मदद तो करनी होती है ना संगत जी। तो अगर मैं मुझे पता है मेरे दिल से आवाज़ आ रही है कि, क्योंकि मेरे दिल से आवाज़ ये आती है संगत जी, वो डागी ना उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं, तो मेरे दिल से आवाज़ पता क्या आती है कि अगर तेरी खुद मतलब बेटी, मैं तो उनका बच्चों की तरह ही मानती हूँ ना संगत जी। तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि अगर बेटी मेरी का नाम मुस्कान है, अगर वो किसी संकट में होती तो क्या तो उसको बचाती नहीं। तो ये भी तो तेरे बच्चे हैं संगत जी, मैं उनको बचा रही हूँ। फिर संगत जी मेरे से नहीं हो पाया, वो बहुत ज़्यादा डागी थे संगत जी। फिर मैं रात को बहुत ज़्यादा रोई, मैंने गुरुपाल से अरदास की, मैंने कहा गुरुपाल मैं तो थक गई, गुरुपाल आपकी बेटी बहुत ज़्यादा थक गई है संगत जी। मैंने गुरुपाल को ऐसे बोला संगत जी। ऊपर से मैंने कल मंडे का फास्ट भी रखा हुआ था संगत जी, और मैं सारा दिन संगत जी मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं रात को 8 बजे ही मीठा फल मतलब ऐसे ही फलवार बनाती हूँ, तो चाय मीठी बना के तो उसके साथ ही खाती हूँ संगत जी। गुरुपाल को भोग लगा के, माँ को भोग लगा के संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी संगत जी। फिर मैं जल प्रसाद का छिड़काव का उपाय करना होता है। फिर गुरुपाल ने महाशिवपुराण का पाठ पढ़ने की भी सेवा दी हुई अपनी बेटी को, जो गुरुपाल करवा रहे हैं अपनी बेटी से संगत जी। शायद उससे भी इस बेटी के संगत जो कट रहे हैं, जो पाठ गुरुपाल करवा रहे हैं संगत जी। तो मैं वो पाठ किया, मैंने शिव पुराण का पाठ किया। तो मैंने गुरुपाल को बोला, मैंने कहा गुरुपाल, और फिर संगत जी जिस बेड पे हम सोते हैं उस बेड के भी चारों तरफ मतलब हम ओम बना देती हूँ, पिल्लो पे बेडशीट पे और बेड के चारों तरफ भी मैं ओम बनाती हूँ संगत जी।
जी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा शिव पुराण का पाठ आपकी बेटी ने कर लिया है, अब ओम का उपाय और जल प्रसाद भी मैंने छिड़काव कर दिया था पूरे घर में संगत जी। तो जो कपूर होता है, जो रात को मतलब बाती जो जलाई होती है उसको डाल के और 3 कपूर डाल के उसका धुआं पूरे घर तक मैं वो करती हूँ संगत जी। एक ये वाला उपाय गुरुपा डेली करवाते हैं, मतलब कि 3 कपूर लेती हूँ, उसमें जो बत्ती होती है ना जो हमने पूजा की जो मतलब जली होती है रखी होती है संगत जी, वो डाल के तो पूरे घर में उसका धुआं देती हूँ। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आपका पुत्र तो बहुत ज़्यादा थक गया, गुरुपा आज ये दोनों उपाय आप ही कर दो, देखो ले। फिर मैंने गुरुपा मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतनी ताकत दो। तो संगत जी आज मेरी बेटी का क्या गुरुपा की नाती है, गुरुपा ने उसकी स्टडी भी फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, गुरुपा उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करा रहे हैं अब, तो माँ भी करवा रही है। तो मैं अपनी माँ का और अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने अपनी नाती की फिर से ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाई और फिर से उसकी ग्रेजुएशन मतलब करवा रहे हैं मेरे बाबा और मेरी माँ। तो संगत जी फिर क्या हुआ संगत जी, मतलब कि बेटी बोल रही थी मम्मा मैं आज चपाती नहीं बनाऊंगी, रात को संगत जी वही बनाती है। तो फिर मतलब कि मेरी लेग में राड़ पड़ी, में इतना काम होता भी नहीं, लेकिन गुरुपा बहुत करवाते हैं मेरे से काम, 7 दिन में चलती रहती हूँ संगत जी। तो मैंने बोला गुरुपा आज तो आपकी नाती भी नहीं बनाएगी फिर आपकी बेटी को। तो संगत जी आप मानोगे मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने कहा माँ काली का भी मेरे को संगत जी मेरे को मैसेज आता है कि पुत्र जब भी तेरे को ऐसा महसूस होना कि तेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, टूट गई है हिम्मत, मतलब तू बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करे, तो सिर्फ तू एक बार ये बोल दिया कर कि माँ मुझे इतनी ताकत दो कि आपकी बेटी को बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हो। संगत जी सच में संगत जी संगत जी कसम से ऐसा ही होता है। मैं माँ काली को बोलती, मैंने कहा माँ आज आपकी बेटी बहुत थक गई है, अभी काम बहुत पड़ा हुआ है, और जब कभी मैं थकावट से महसूस होने लगती मैं उसी वक्त बोलती हूँ मैं बाबा आपकी बेटी माँ आपकी बेटी बहुत थक गई है, इतना काम पड़ा हुआ है मेरे बाबा मेरी माँ आप जल्दी से करवा दो ना, और मेरा काम और मेरा टाइम भी बच जाए और फिर मैं रेस्ट भी कर लूँ। तो संगत जी कल फिर मेरे साथ ऐसा ही होगा संगत जी, मैंने वो दोनों उपाय भी कर लिए, मैंने चपाती भी बना दी, मैंने पैरट को खाना भी खिला दिया, और संगत जी मैंने सब्जी भी वगैरह जो बनानी थी वो भी बना दी, सारा काम ख़त्म करके भी संगत जी तब भी मेरे पास टाइम बच गया, और मेरे को गुरुपा ने और मेरी माँ ने मेरे को रेस्ट भी करवा दी। और संगत जी वो जो डागी इतने ज़्यादा मार रहे थे ना, मतलब वो जो फीमेल डागी को, तो संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी। तो मैंने उनको ना गुरुपा ने देखो संगत जी कितनी मेहर की है संगत जी, रात को भी संगत जी गुरुपा ने मेरे को सुला दिया, मैं सारी रात सोई भी रही संगत जी। एक्चुअली बाहर सब्जी वाला आया, गुरुपा ही फ्लैश कर रहे होंगे शायद। तो संगत जी वो क्या हुआ फिर मेरे को रात को ना सारी रात गुरुपा ने मेरे को सुला भी दिया, और डागियों ने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, गुरुपा ने संभाल भी लिया सब कुछ। तो फिर आज सुबह मंगलवार है संगत जी, गुरुपा जैसे भी बोले मेरा हुक्म मान और शुक्राना कर। तो संगत जी हुआ क्या सुबह फिर वो बहुत से डागी आ गए, तो वो एक डागी जो था ना ब्लैक कलर का डागी था, एक दूसरा था ऐसे थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का था संगत जी। तो उसने क्या किया, जो ब्राउन कलर का जो डागी थी ना जिसको मैं आपको बोलती जो फीमेल डागी के पास बैठ जाता है वही मतलब उनके अंग संग रहता है, वो कुछ इतना नहीं बोलता उनको संगत जी। तो ब्लैक डागी ने क्या किया संगत जी, उसको हेड को ना अपने मुंह में डाल लिया, इतनी जोर से डाल लिया, इतना काटा उसको, इतना उसको छोड़ने नहीं आए, ऊपर से 5-7 डागी और आगे इतने जोर से चिल्लाने लगे, पूरा मतलब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए संगत जी। तो इतने जोर से उसको छोड़ने नहीं आ रहा था, पता नहीं संगत जी गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा है, कौन से मतलब मेरा या मेरे अंकल का या मेरे नाती नातिन का या फीमेल डागियों का किनका डागी कष्ट काटा, पर काटा तो गुरुपा ने बहुत ही बड़ा जो संकट मोचन के रूप में गुरुपा ने कष्ट काटा है संगत जी, बहुत ही बड़ा कोई कष्ट होगा जो आज गुरुपा ने काटा है। तो बाबा आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, और एक शुक्राना और भी करना है संगत जी मुझे अपने गुरुपा का। संगत जी आप ना मेरे अंकल के फ़ोन में भी ना गुरु जी के मैसेज आते हैं और गुरु जी के भजन भी आते हैं, तो गुरु जी के मतलब टेलीपैथी अब मेरे अंकल के साथ भी हो रही है, लेकिन वो अभी इतना वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि वो सुनते हैं बीच बीच में गुरुपा के भजन वगैरह, ऐसे कुछ आए ना जैसे वीडियो की ऐड आती है उसमें भजन होता है, तो वो आया था सुबह ही, तो वो सुन रहे थे। उन्होंने संगत जी मेरे को वो भूल गया इतना याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने उसको ना मतलब 2-3 बार मेरे अंकल मेरे बात ही मतलब ऐसे रिपीट करके उसको सुना। तो शुक्राना मेरे बाबा आपने जो मतलब अपने दामाद के को भी मतलब जो ब्लेस करे हो संगत जी, गुरुपा बहुत ज़्यादा ब्लेस करता है। और संगत जी गुरुपा पता क्या बोलते हैं
जैसे कि हम गुरु पाक का शुक्राना करते हैं संगत जी, हम बहुत तेज़ तेज़ से करते हैं। मैं भी संगत जी ऐसे ही करती हूँ, मैं भी जब बोलती हूँ तो बहुत तेज़ तेज़ से बोलती हूँ, लेकिन गुरु पाक कहते हैं पुत्र आराम नाल शुक्राना किया कर, इतनी तेज़ी नाल क्यों करती है पुत्र। तो सॉरी मेरे गुरु पाक, आपकी बेटी तो बहुत तेज़ी से शुक्राना करती है, पर गुरु पाक आपने ही तो बोलना भी तो आपने सिखाया है, नहीं तो आपका पुत्र कहाँ बोल पाता था। हिम्मत भी तो गुरु पाक आप ही दे रहे हो, अच्छाई का रास्ता भी आप ही, अच्छाई के रास्ते भी आप ही चला रहे हो, सबका चेहरे की पहचान भी तो गुरु पाक आप ही करवा रहे हो, और जो भी आपकी बेटी के लिए अच्छा है वो आप दिखा रहे हो गुरु पाक, और जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनसे आप दूर कर रहे हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यारा मेरे बाबा, इतना प्यार, जितना प्यार आप अपनी इस बेटी से करते हो इतना तो किसी ने कभी किया है नहीं संगत जी। मम्मी पापा जन्म देते हैं, प्यार वो बहुत करते हैं, उन्होंने ही तो आज शायद मेरे मम्मी पापा भी संगत जी गुरु पाक के चरणों में, मेरे बाबा जो थे ना वो भी बहुत ही मतलब पूजा करते थे। मम्मा तो इतने नहीं करते थे, बाबा बहुत करते थे, बहुत बोल पा लेते, तो सभी मेरे मतलब वो कभी झगड़ा वगैरह नहीं करते थे। तो मेरे पापा, मैं उनको पापा ही बोलती थी संगत जी। तो मेरे पापा को सभी मतलब जो लोग थे ना वो कहते थे ये इतना अच्छा है ना, ये तो कोई गाय का रूप जैसे उतना वो है, मतलब किसी को कभी इसने कुछ बुरा नहीं बोला। तो शायद उनको ही आज कोई अच्छे कर्म है जो उस बेटी को गुरु पाक का प्यार मिला है संगत जी, मेरे माँ बाप का। और गुरु पाक कहते हैं ना कि पुत्र मेरे तेरे माँ और तेरे बाबा मेरे पास हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने उनको भी बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, उनको अपने चरणों में लिया। आपकी बेटी अपने बाबा की तरफ, अपने मम्मा पापा की तरफ से मेरे बाबा आज आपका शुक्राना करिए। पता नहीं क्यों बाबा, एक बात हो रहा संगत जी, जब से गुरु पाक आया ना मेरी लाइफ में, मुझे मम्मी पापा की याद भी नहीं गुरु पाक ने आने दी। मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है। क्योंकि संगत जी कैसे सुबह होती है और कैसे रात होती है, बस ये तो गुरु पाक ही जाने। और गुरु पाक की बेटी को जो भी गुरु पाक करवाते हैं, सारा दिन कैसे निकल जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। और गुरु पाक बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं संगत जी जो मेरे गुरु पाक काट देते हैं। तो शुक्राना बाबा, आपकी बेटी ने आपका शुक्राना कर रही है, आपकी बेटी मेरे बाबा आपके पूरे परिवार की तरफ से, बाबा अपनी बेटी के पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करना। और बाबा जितना ब्लेस आप अपनी इस बेटी को करते हो, जितना प्यार इस बेटी को करते हो, जितना प्यार आपने इस बेटी की जोड़ी में डाला है, सबकी जोड़ियाँ ऐसे ही मनना मेरे गुरु पाक, मेरी माँ, और सबको इतना ही ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को जय ही विराम देती हूँ, शुक्राना सत्संग को। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मेरी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुरु पाक, मेरी माता रानी आप भी मुझे माफ़ कर देना, विफल भैया, सौम्या भाभी और आपकी सारी टीम आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो। जय जय गुरु गुरुपा, जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि कोट प्रणाम करते हुए अंतर आत्मा से शुक्राना करती है। स्वीकार करना मेरे बाबा। सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। नजरों से दीदार करूं, मन से मंत्र जाप करूं, विनती गुरु चरणों में शुक्राना दिन रात करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपने बताया तेरे जीवन की जो 3 लाइफ लाइन है उसमें से मैंने तकलीफ़ वाली लाइफ लाइन मिटा दी है। जा शुक्राना कर, तेरा अच्छा समय शुरू होता है अब। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना ही देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था न चली जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि गुलाब में भी कांटा होता है। इसका मतलब है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन हम हर हाल में अगर शुक्राना करना सीख लें तो हमें कांटों के बीच में भी गुलाब की तरह महक सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आप कितनी मेहर बरसा रहे हो कि आज साल का आखिरी दिन है। पीछे मुड़कर देख, तू टूटा भी था, बिखरा भी था, फिर भी खड़ा रहा। ये इत्तेफाक नहीं, कृपा है। शुक्राना कर। कल से तेरे घर
घर में नए साल की ब्लेसिंग खुद चल कर आएगी। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अंतर कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा जीवन सफल बनाना, मेरे घर में खुशियाँ लाना, मैंने सौंप दिया परिवार, तेरे हाथों में सरकार। बाबा आपने बताया पुत्र, आज मैं तेरे सिर के कर्मों से सारे बोझ को हल्का करने लगा हूँ। तू बेकार में इतने टेंशन में घूम रही है। बहुत जल्दी तेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। अब तेरा परिवार भी नोटों से खेलेगा। तेरे वो सारे सपने पूरे होंगे जो कभी पैसों की कमी के कारण पूरे नहीं हुए। अब तो स्माइल कर दे। अब तो तेरी तकदीर सोने की तरह चमकने वाली है। शुक्राना कर और इसी और सब भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना मेरे बख्शनहार, आपका अंतरात्मा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा आपने तो अपनी बच्ची को नए साल का तोहफा आज ही दे दिए हैं। आप बता रहे हो मेरी बच्ची तैयारी कर ले, तुझे मैं डुगरी धाम का बुलावा भेज रहा हूँ। तू बस शुक्राना करना मत भूलना, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे वक्त सच्चे बादशाह, आपका दिल की गहराई से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बच्ची डर मत, तेरी बाजू तेरी गुरुजी ने थाम लिया। जो तेरा नहीं था वो दूर हो गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भटक भटक कर उलझ गया, नहीं दिया संकट में किसी ने मेरा साथ। सुलझ गई जीवन की सारी समस्या जब ने बाबा आपने पकड़ा मेरा हाथ। जितना शुक्र करोगे उतना ही सुकून पाओगे, क्योंकि शिकायतें इंसान को तोड़ती है और शुक्राना जोड़ता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा बहुत बहुत शुक्राना। आप बता रहे हो मैंने तीव्र जीवन से देर का बोझ हटा दिया है। अब आ जाएगा समय पर और तेरे हक का आएगा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा इसी तरह हम सब संगत परिवार पर अपनी मेहर बरसाना, नया साल सबका रंगीन बनाना बाबा, सबके जीवन में खुशियाँ भर दो बाबा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा सबके बच्चों को बहुत 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 खुश रखना मेरे बाबा। विपिन भैया और सोनिया भाभी और उनकी टीम को नए साल में भर भर के खुशियाँ देना मेरे बाबा। उनके बच्चे को स्वस्थ और मस्त रखना बाबा। आपका हर धड़कन में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर देना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करवाना मेरे बाबा। और 2026 सबके लिए मंगलमय हो बाबा, सबके लिए मंगलमय हो बाबा, सबके लिए मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू मेरे बाबा, लव यू।